आज हम लोग फाइनली एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। मतलब 12वीं क्लास के पहला चैप्टर का क्या नाम है? जनन, जीवों में जनन। इसी कारण वही क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया पहले एनसीईआरटी के प्रश्न में कि जीवों के लिए जनन अनिवार्य है क्यों, मतलब जरूरी है क्यों, क्यों जरूरी। समझिए ध्यान से। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जनन एक प्रकार का जैविक क्रिया है। ये सभी जीवों में नेचुरली है, नेचर के द्वारा, गॉड गिफ्टेड के द्वारा ये सिस्टम सभी जीवों में दिया गया है। चाहे कोई भी जीव हो, छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, जल में रहने वाला जीव हो, स्थल में रहने वाला जीव हो, चाहे सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, सभी में क्या है? नेचर का गुण है कि वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करेगा। यही क्रिया क्या कहलाता है? जनन। लेकिन ये जरूरी है, अनिवार्य है क्यों? यदि जनन नहीं होगा तो क्या होगा? जरूरी इसीलिए है क्योंकि जनन के कारण क्या होता है? जीवों की आबादी बनी रहती है, जीवों में विभिन्नता आता है, जीवों का विकास होता है। इसी कारण जनन क्या है? जीवों के लिए अनिवार्य है। इसका आंसर हम लोग यही लिखेंगे कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य इसीलिए है क्योंकि जनन के कारण ही जीवों का जनसंख्या बना रहता है। कोई भी जीव विलुप्त नहीं होता, नए नए जीवों का विकास होता है, उत्पत्ति होता है। इसीलिए जीवों में क्या है? जनन अनिवार्य है। एक और लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि जनन के कारण ही माता पिता का गुण किस में जाता है? संतान में जाता है। यदि जनन नहीं होता तो क्या होता? उसके जैसा फिर कोई दूसरा संतान उत्पन्न नहीं होता, उसके जैसा गुण वाला, उसके जैसा कैरेक्टर वाला कोई नया संतान उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए जीवों में क्या है? जनन अनिवार्य। लिखिए, अब खुद से लिखिए। नहीं होगा? लिखो आंसर, इसी भाषा में लिखाते हैं। लिखिए, जीवों के लिए जनन अनिवार्य है। जीवों के लिए जनन अनिवार्य है क्योंकि क्योंकि जनन के कारण ही क्योंकि जनन के कारण ही जीवों की जनसंख्या जीवों की जनसंख्या बनी रहती है, कोमा माता पिता का गुण उनके संतानों में जाता है। माता पिता का गुण उनके संतान में जाता है, कोमा जीवों में विभिन्नता आती है। जीवों में विभिन्नता आती है जिसके कारण नए नए जीवों का विकास होता है। जीवों में विभिन्नता आती है जिसके कारण नए नए जीवों का विकास होता है और नए नए जीवों का विकास होता है और जीवों की प्रजाति की आबादी जीवों की प्रजाति की आबादी हमेशा बनी रहती है, अर्थात कोई जीव विलुप्त नहीं होता है। अर्थात कोई जीव विलुप्त नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? इसीलिए क्या है? जनन अनिवार्य। सबको समझ में आ गया? तो जिस भाषा में क्वेश्चन पूछेगा उसी भाषा में आंसर देंगे। क्वेश्चन पूछा कि जीवों के लिए जनन अनिवार्य क्यों है, तो उसी भाषा में क्या लिखेंगे? जीवों के लिए जनन अनिवार्य है क्योंकि, जो भी लिखा है। ठीक है, चलिए समझिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जनन की अच्छी विधि कौन सी है? जनन की प्रमुख कितने विधि? लैंगिक और, तो कहता है उन दोनों में कौन सा अच्छा है, और यदि अच्छा है तो क्यों अच्छा है, क्या कारण है? तो बताइए, आप लोग किस प्रकार का जनन करना चाहेंगे, लैंगिक या अलैंगिक?
दुनिया के जितने भी जीव हैं, लगभग बड़े बड़े जीव हैं, वो सभी प्रकार के जीव किस विधि को अपनाया है? लैंगिक जनन को अपनाया। क्यों? आखिर इसका मतलब लैंगिक जनन क्या है? अच्छा है। किससे? अलैंगिक से। लेकिन हमको लगता है अलैंगिक क्या आसान है, उसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, कोई इतना झंझट नहीं है, 9 महीना उसको ढोने की आवश्यकता। लेकिन इतने जटिलता के बावजूद देखो लैंगिक जनन में कितना जटिलता है, कितना ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स क्रिया है, जटिल अभिक्रिया है कि सबसे पहले क्या होता है? गैमेट्स का निर्माण होता है ना। यदि गैमेट्स का निर्माण कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो हो गया स्ट्राइल, बंज हो गया ना। चलिए मान के चलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है? सही है, गैमेट्स का निर्माण हो गया। इसके बावजूद और भी कई प्रकार के संकट आ सकते हैं, समझ रहे तुम लोग? हाँ, तो लेकिन फिर भी बड़े बड़े जीव जो बहुकोशिकीय जीव है, उन्होंने किस विधि को अपनाया है? लैंगिक विधि को अपनाया। इसका मतलब क्या है? ये लैंगिक जनन क्या है? बढ़िया विधि है, अच्छा विधि है। नहीं रे, अच्छा विधि। अब कहता है क्यों अच्छा विधि है? क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है वह अपने पिता से या अपना जनक से क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है। दूसरा ये फायदा है कि इसके जो संतान होते हैं उसका जीवन काल क्या होता है? काश तुम लोग तितली होता तो 15 दिन में खत्म हो गया होता। वही हुआ 15 दिन ना। तो तुम लोग बड़ा जीव है तब ना जीवन काल तुम लोग का ज्यादा है। हाँ, सारा क्रिया उस दिन नहीं बताए थे। चलो समझो, तो लैंगिक जनन अच्छा इसीलिए है क्योंकि लैंगिक जनन का संतान का जीवन काल क्या होता है? अधिक होता है। इसमें अनुकूलन क्षमता मतलब एडेप्टेशन पावर, यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। जैसे अभी ठंड का वातावरण आ गया ना, हम लोग ठंड में अनुकूलित रहने के लिए क्या किए हैं? जैकेट, जूता, जींस, मोटे मोटे कंबल, गर्मी वाले कपड़ा पहन लिए। ठीक है। लेकिन क्या जो अलैंगिक जनन का संतान है उसको ये सब नसीब होगा? कभी वो ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब वातावरण के अनुसार वो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता है, एडेप्ट नहीं कर पाता है। तो इन सब फायदे के कारण, इन सब लाभ के कारण जनन का कौन सा विधि अच्छा है? लैंगिक जनन अच्छा है। और लैंगिक जनन से क्या है? कई गुना बेहतर है, अच्छा है। इसका आंसर इसी भाषा में देंगे कि लैंगिक जनन की अच्छी विधि, सॉरी, जनन की अच्छी विधि कौन सा है? लैंगिक जनन है, क्योंकि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में विभिन्नता होती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान का जीवन काल अधिक होता है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में अनुकूलन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ठीक है। इसीलिए जनन की लैंगिक विधि क्या है? अच्छी विधि है। तो लिखिए, लिखिए आंसर। क्वेश्चन नहीं लिखे? क्वेश्चन लिखिए। हल्का भूख भी लगा, खा क्या घर से? ठीक, कुछ भी हो जाए खाना नहीं रुकना चाहिए। सही बोल रहे तो हंस रही, वही तो, उसी के लिए अवतारे लिए। अच्छा, पढ़ाई भी कर रही है कौन सी के लिए? अच्छा खाने के लिए ना? आंसर लिखो ना, हंस रहा है, अपने से लिखो। लिखिए, जनन की अच्छी विधि, लिखो आंसर। जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन है। फास्ट में लिखिए थोड़ा सा आप लोग। जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन है, क्योंकि लैंगिक जनन
क्योंकि लैंगिक जनन में विभिन्नता होती है। विभिन्नता होती है, जिसके कारण क्या होता है? विभिन्नता का कारण क्या होता है? नए नए जीवों का विकास होता है। विभिन्नता होती है जिसके कारण नए नए जीवों का विकास होता है। उसी में लिखो, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान, लिखिए, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान का जीवन काल अधिक होता है। जीवन काल अधिक होता है तथा इसका अनुकूलन क्षमता एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा इसका अनुकूलन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हो गया? चलिए, यही था इसका आंसर। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता। कहता अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यों कहा जाता है ऐसा? ठीक है, बता रहे क्यों कहा जाता है। जैसे मान के चलिए कोई एक अलैंगिक जीव है, ठीक है, क्या कौन सा जीव है? अलैंगिक जीव है। ये क्या किया? अपने संतान को उत्पन्न किया। तो इसका जो संतान उत्पन्न होता है ना, वो 100% नहीं, 110% अपने जनक के समान होता है, अपने माता पिता के समान होता है। यानी कि माता पिता नहीं है ना, एक के वो नहीं, इसी में मम्मी पापा दोनों है, ठीक है, इसके समान होता है वो। ठीक है, किस किस रूप से? बिल्कुल उसका आकार भी वैसा ही होगा, इसका संरचना भी वैसा ही होगा, और इसके जैसा इसका ये काम भी करेगा। ठीक है, तो आकार जो समान होता है उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ठीक है। काम जो करता है अपने जनक के समान उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। क्या हुआ? क्या क्या कहते हैं उसको? फिजियोलॉजी। और जैसा गुणसूत्र, जैसा जीन, जैसा डीएनए इसके बॉडी में है, सेम इसका कॉपी हो जाएगा किसमें? इसके संतान में। इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली। क्या बोलते हैं? जेनेटिकली। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिकली। तो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होता है, या अपने जनक के समान कार्यकी रूप से, अकार्यकी रूप से और अनुवांशिकी रूप से, तीनों रूप से अपने जनक के या अपने पेरेंट्स के समान होता है। इसीलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। सबको समझ में आया? एक बार फिर सुन लो। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान, ठीक है, मॉर्फोलॉजी रूप से यानी कि कार्यकी रूप से, सॉरी अकार्यकी रूप से, कार्यकी रूप से और अनुवांशिकी रूप से अपने जनक के समान होते हैं। इसीलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। इसका आंसर खुद से लिख लेगा? हाँ, चलो लिखो। हिंदी हम लिख देते हैं, अकारकी एवं अनुवांशिकी। तो इसी भाषा में आंसर लिखना है।
अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है क्योंकि, ऐसे लिखना है, क्योंकि इसका संतान, क्योंकि इसका संतान कार्यकी रूप से और कार्यकी रूप से और अनुवांशिकी रूप से और अनुवांशिकी रूप से अपने जनक के समान होता है। ध्यान सुनो, क्वेश्चन को पहले समझ लो। क्वेश्चन का समझने का मतलब हुआ आधा आंसर मिल जाना, ठीक है। इसी कारण क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो लैंगिक जनन से संतान उत्पन्न होता है, क्या वो हर समय सुरक्षित महसूस करता है या हर समय वो मतलब जीवित रहने का उसको अच्छा अवसर मिलता है? क्या यह कथन हर समय सही है? हर समय सही क्यों नहीं सही है बताओ? हाँ, ये भी एक छोटा सा कारण कह सकते हैं। क्योंकि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान तो कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, भेड़, बकरा, बकरी सब है। क्या उसको हमेशा जीवित रहने का अच्छा अवसर मिलता है? कोई मुर्गा पाल रहा है, यदि आज का मूड बन गया कि मुर्गा खाना है, तो बताओ उस मुर्गा का क्या हाल होगा? समझ में आया? तो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को जीवित रहने का अच्छा अवसर मिलता है, जैसे हम लोग, सिर्फ मनुष्य को मिलता है बस। इसके अलावा मनुष्य अपने जीवन को अच्छा करने के लिए किसी को जीवन को नष्ट कर सकता है। समझ में आया? तो यह कथन हर समय सही नहीं है, क्योंकि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान किसी दूसरे लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान का शिकार कर लेता है। इसी कारण यह कथन हर समय सही नहीं है। इसको अच्छा अवसर मिलता है, यहां तक सही, हम कहते हैं बहुत अच्छा अवसर मिलता है। इसका आंसर देंगे कि अच्छा अवसर मिलता है, क्यों? क्योंकि उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है, वो हमेशा वातावरण से अनुकूलित होते हैं, उसके अंदर एडेप्टेशन पावर अधिक है, उसके अंदर घर बनाने या मतलब प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था है, संसाधन है, सही है। लेकिन दूसरा जो टॉपिक लगा दिया, क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो इसका आंसर देंगे यह कथन हर समय सही क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान होते हैं जो किसी दूसरे जीव का शिकार हो जाते हैं। जैसे जंगल में देखो, हिरण किसका शिकार हो जाता है? हम लोग किसका किसका शिकार कर लेते हैं? बकरा, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, सबका शिकार कर लेते, सबको खा जाते हैं। खाने वाला खाता है, खाने वाला इंसान को भी खाता है, इंसान दूसरे इंसान को भी खा जाता है। तो बताओ क्या ये हर समय सही है? नहीं। लिखिए इसका आंसर। पहले इसमें लिखना, हाँ सही है, मतलब अच्छा अवसर मिलता है, उसको जीवित रहने का अच्छा अवसर मिलता है। लिखो, हमको लिखाना ही पड़ेगा, तो पहले क्वेश्चन लिख लो। चलो लिखो, इसी भाषा में लिखिए। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान ये लोग को मेरा कमजोरी पता है ना। चलो क्या लिखे? लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को वही हुआ, परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान को जीवन जीने का अच्छे अवसर मिलते हैं, क्योंकि अब नहीं हंसना है, लिखो सीरियस हो। क्योंकि क्योंकि इन संतानों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता
अधिक होती है। हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, कोमा मौसम के अनुसार अनुकूलन क्षमता अधिक होती है। तथा इस प्रकार का जीव विभिन्न प्रकार के आपदाओं या संकट से बचने के योग्य होते हैं या बचने की क्षमता होती है। हाँ, आपदा या संकट से बचने की क्षमता होती है। हेडलाइन छोड़ के लिखिए, परंतु हेडलाइन छोड़ के लिखो, परंतु यह कथन हर समय सही नहीं होता है। परंतु यह कथन हर समय सही नहीं होता है, क्योंकि कुछ जीव कभी कभी असहाय मतलब जिसका कोई सहारा नहीं है, कभी कभी असहाय या संकट महसूस करता है। और कुछ जीव शिकारियों के शिकार बन जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान और अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, वही हुआ बनन संतति। अपनी भाषा में लिखो ना, संतति मतलब क्या होता है, संतान ही होता है। ठीक है, बात नहीं, आवाज नहीं करो, सुनो ध्यान से। अब कहता है लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान और लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में क्या अंतर, क्या कैसे भिन्न है, समझिए ध्यान से। जो अलैंगिक जनन का संतान होता है उसका जन्म एक ही पेरेंट से होता है, ठीक है, लेकिन जो लैंगिक जनन का संतान होता है उसका जन्म, ठीक है, दूसरा, इसका जीवन काल बहुत कम दिन का होता है, लेकिन इसका जीवन काल क्या होता है, अधिक दिनों का होता है। इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता और इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, इसका जीवन काल भी क्या होता है, इसका जीवन काल, इसका अनुकूलन क्षमता, ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से हमेशा आपदाओं से घिरे होते हैं, आपदा इसके ऊपर हमेशा मंडराते रहता है ना, लेकिन हम लोग क्या है, सुरक्षित। ये हो गया अंतर किसमें,
लैंगिक जनन की संतान और अलैंगिक जनन के संतान में अंतर। वही क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार से वो भिन्न है, किस प्रकार से अलग है, इस प्रकार से भिन्न है। इस प्रकार से लिखो, अलैंगिक संतान और लैंगिक संतान, बीच में लाइन खींचो, फटाफट लिखो जल्दी से। हल्का इसका जीवन काल खत्म हो गया कि तुम्हारा कि नहीं, परिभाषा क्या लिखी, परिभाषा लंबा हो जाएगा ना, लंबा नहीं करना है हमको। पहला नंबर लिखो, यह या इसका उत्पत्ति सिंगल पेरेंट से होता है। अलैंगिक जनन के संतान की जो उत्पत्ति होता है किससे होता है, सिंगल पेरेंट्स। या लिखो ना, जिसको सिंगल नहीं लिखने आता लिखो ना, इसका उत्पत्ति एक जीव से होता है, इसका उत्पत्ति दो जीव के संयोग से होता है। दूसरा नंबर लिखो, इसका जीवन काल कम होता है। जीवन काल कम होता है। इसका लिखो, इसका जीवन काल अधिक होता है। पेन फास्ट में चलाओ। इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है और इसका अधिक होता है। पूरा सेंटेंस में लिखेगा इधर भी तुम लोग। इसका अनुकूलन क्षमता, क्या होता है, अमीबा में अनुकूलन क्षमता नहीं है तब ना उसके लिए प्रतिकूल वातावरण हो जाता है ना। हम लोग के लिए क्या है, सभी मौसम को हम लोग अनुकूलित बना लेते। गर्मी का मौसम आया, एयर कंडीशन लगा दिए, फैन लगा दिए, कूलर लगा दिए, ठीक है। उस मौसम को क्या किए, अपने अनुकूल बना लिए, ठीक है। हो गया यहाँ तक सबका। अगला अंतर लिखो, लिखिए इसके ऊपर प्राकृतिक आपदा का संकट बना रहता है। मतलब अमीबा कहीं है, पैरामीशियम कहीं है, कोई गया पैर दे दिया मर गए रे। इसके ऊपर प्राकृतिक आपदाओं का संकट बना रहता है। हो गया। यह क्या होता है, यह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रहता है। हाँ, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रहता है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है वो तो लिखे ही नहीं आप लोग। जो अलैंगिक जनन का संतान हो तो अपने पेरेंट्स से क्या होता है, लेकिन लैंगिक जनन का संतान अपने पेरेंट्स से भिन्न होता है। लिखो छठा नंबर,
अलैंगिक जनन का संतान अपने जनक के समान होते हैं। लिखो, कम से कम 10 लिख लेगा तो कम से कम 5 तो याद रहेगा। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं। इसमें लिखो 6ठा नंबर, इसमें लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होते हैं। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होते हैं। हो गया। अच्छा बताइए, इसका जीवन काल कम क्यों होता है? रीजन, जीवन काल की बात कर रहे हैं, इसका जीवन काल कम क्यों होता है? क्योंकि यह तुरंत विकसित हो जाता है ना। हम लोग को तो 9 महीना यूट्रस में गर्भ मतलब लगता है डेवलप होने में, ठीक है। उसके बाद फिर किशोरावस्था, फिर जीर्णावस्था, फिर प्रजनन अवस्था, तब बहुत सारी अवस्था आती। मतलब जीवन काल हम लोग का क्या है? अधिक है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन का जो संतान है उसको वृद्धि होने में क्या होता है? समय लगता है। एक अंतर और लिख लीजिए, 7वां नंबर देखिए, इसका संतान कम समय में विकसित हो जाता है। इसका, हाँ, इसका संतान कम समय में विकसित हो जाता है। हो गया। 7वां नंबर इसमें लिखो, इसको विकसित होने में लंबी समय लगता है। इसको विकसित होने में लंबा समय या अधिक समय लगता है। ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। अब कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 6ठा तो बहुत इजी क्वेश्चन आप सबके लिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इजी है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या, विभेद है। मतलब अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच, बीच को हम लोग इस भाषा में, एनसीईआरटी भाषा में क्या बोलते हैं? मध्य। विभेद मतलब अंतर स्थापित करें। अब स्थापित करना मतलब प्रूव्ड करना नहीं, उसमें दोनों में क्या लिख देंगे? और दूसरा क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दिया है कि कायिक जनन को भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार माना जाता है। क्यों? कल आप लोग को बताए थे कायिक जनन। बताओ मुर्शिद, क्या नाम है तुम्हारा? मुर्शिद तो अगला बैच में था नहीं। बोलिए आप, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? प्रकार है। किसमें होता है कायिक प्रवर्धन? किस जीव में कायिक प्रवर्धन होता है? हमको सिर्फ उसका नाम बता दीजिए। गाय में, भैंस में, कुत्ता में, जानवर में कि पेड़ पौधा में? मनुष्य। तुम कायिक प्रवर्धन के द्वारा जन्म लिया है। चलो बैठो, गधा कहीं का। पौधा में होता है, पौधे में होता है। ए सुनो, किस पौधा में होता है? जिस पौधा में कभी फूल, हाँ, बांस हो गया, शीशम हो गया, जिसमें कोई फूल नहीं होता। अब जब फूल नहीं होगा तो फल बनेगा? अरे सुनो, कहाँ आवाज कर रहे? डिस्कस करने यहाँ पे आया है कि सुनने आया है? सुनो पहले ध्यान से। क्योंकि जब तक उसमें फूल नहीं होगा तब फल नहीं होगा, और फल नहीं होगा तो बीज नहीं होगा, तो बीज होगा तब है ना जनन होगा। तो जिसमें फूल के द्वारा जनन नहीं होता है,
जड़, तना या पत्ती में ही उसका रिप्रोडक्टिव सेल रहता है, उसी से एक नया प्लांट्स बन जाता है। उसी जनन को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो बता, इसमें दो जीव भाग लिया, एक ही जीव भाग लिया। इसमें निषेचन हुआ, जायगोट बना, भ्रूण बना, गर्भावस्था आया, प्रसव हुआ, डिलीवरी पेशेंट कुछ ही नहीं हुआ। इसी कारण कायिक जनन को भी कौन सा जनन माना जाता है? अलैंगिक जनन ही माना जाता है। तो सबसे पहले तुम जल्दी से इसका क्वेश्चन लिखो और लैंगिक और अलैंगिक में अंतर लिखो खुद से जल्दी से, फिर हम आगे बताते हैं। तुम लोग अपना बनाओ, ठीक है, हम बोल रहे हैं, जिसको सुनने का होगा सुने। पहला है अलैंगिक। क्वेश्चन के अनुसार क्या है? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, दोनों में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। ठीक है, हो गया। चलिए समझिए, आप समझते हैं हम लोग लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो सबसे पहला अलैंगिक जनन में होगा, इसमें केवल कितना जनक भाग लेते हैं? एक जनक या एक जीव भाग लेते हैं। लेकिन लैंगिक में कितना जीव? दो जीव। ठीक है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, सॉरी, इसमें युग्मक का निर्माण क्या होता है? नहीं होता है युग्मक का निर्माण। लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, और यदि युग्मक का निर्माण नहीं हुआ तो निषेचन क्रिया भी नहीं होगा। इसमें निषेचन, किसमें? अलैंगिक में निषेचन नहीं होता है, लेकिन लैंगिक में निषेचन होता है। निषेचन हुआ या नहीं हुआ तो जायगोट का निर्माण भी नहीं होगा। तो अलैंगिक में जायगोट का भी निर्माण नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट नहीं बना तो भ्रूण भी नहीं बनेगा इसमें, तो अलैंगिक जनन में भ्रूण का भी निर्माण नहीं होता, लेकिन लैंगिक जनन में भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, अब आपको अलैंगिक जनन का जो संतान होता है वो अपने जनक के समान होता है, यानी कि इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? विभिन्नता पाई जाती है, तो इसमें विभिन्नता नहीं होता है। जो लोग बना रहे बनाइए, जिसको नहीं पता वो ध्यान देगा इधर। इसमें विभिन्नता नहीं होती है, किसमें? और लैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन में विभिन्नता होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे अंतर है, वो सब लिखा दिए।
लिख लिए छोटू, क्या को उत्तर लिख, क्या को 10 को लिखो। चलिए, 10th में कल संस्थान की तरफ से क्रैश कोर्स के बैच में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई। वही घोषणा आज हम आप लोग की क्लास में करना चाह रहे हैं कि जो बच्चा बिहार बोर्ड के एग्जाम में 95% प्लस मार्क लाता है उसको संस्थान की तरफ से एक साइकिल गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, एक बार जोर से ताली बजा लो खुद के लिए। समझ में आया? इस चीज ऐसा घोषणा नहीं करो जिसको नहीं संभाल पाओ। चलो लिखो, जल्दी से लिखो। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं इसमें जो इस टारगेट को क्रॉस कर सकता है। हाँ, इस बैच में ऐसे स्टूडेंट हैं। हाँ, क्योंकि हीरे की पहचान केवल जोहरी को होता है। हम ऐसा जोड़ी है जो हीरा को पहचान लिए कौन ऐसा हीरा है। सबका हो गया यहाँ तक? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ हम बताते हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या, किधर गया? हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि कायिक जनन को अलैंगिक जनन का ही रूप माना जाता है, क्यों? हेडलाइन छोड़ के लिखिए आंसर, लिखिएगा। कायिक जनन को, हेडलाइन छोड़ के लिखो उसका आंसर। कायिक जनन को अलैंगिक जनन का ही रूप माना जाता है। कायिक जनन को, हाँ रे, हेडलाइन छोड़ के, इसी में 2 क्वेश्चन ने है। क्या लिखे? कायिक जनन को अलैंगिक जनन का ही रूप माना जाता है क्योंकि कायिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, कोमा ज़ायगोट का निर्माण नहीं होती है। हो गया? ज़ायगोट का निर्माण, उसी में लिखोगे इससे उत्पन्न जीव अपने जनक के समान होते हैं तथा इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, तथा इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं।
हो गया, एक जनक भाग लेते हैं, बस। इसी कारण क्या कहते हैं, इसी कारण कायिक जनन को भी कौन सा जनन माना गया है, अलैंगिक जनन माना। वो तो शुरू में लिख दिए हम लोग, शुरू में लिखे कायिक जनन को, लिखे सेंटेंस, हाँ शुरू क्वेश्चन में नहीं, आंसर में लिखे ना, आंसर फर्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है ना।